अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। भगवान कहते हैं कि जहां डर न हो, अंतःकरण एकदम स्वच्छ हो, तत्व ज्ञान को हासिल करने के लिए ध्यान योग में निरंतर प्रतिज्ञा हो, सात्विक दान हो, इंद्रियों पर दमन करने की इच्छा हो, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा की जाए और अग्निहोत्र जैसे उत्तम कर्मों का पालन हो, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, कितने भी कष्ट आए लेकिन स्वधर्म का पालन किया जाए। ये सारे लक्षण होते हैं दैवी संपदा के। ना मन से सोच के, न वाणी से बोल के, और ना ही शरीर से कभी भी किसी को कष्ट देना चाहिए। यथार्थ और प्रिय भाषण कहना चाहिए। जो आपका बुरा करे उसके ऊपर भी कभी क्रोध न करें। घमंड और अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। चित्त को चंचलता से बचाकर उसे स्थिर करना चाहिए। किसी की भी बुराई न कर। सब प्राणियों पे दया की जाए। इंद्रियों में आसक्ति को न होने दें। कृष्ण दैवी संपदा के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि तेज, क्षमा, धैर्य यानी कि संयम, बाहर की शुद्धि यानी कि अच्छे संस्कार, किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने अंदर घमंड का बिल्कुल न होना ही दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दैवी संपदा के गुणों के लक्षण के बाद अब कृष्ण आसुरी संपदा की लक्षण बता रहे हैं। जैसे दंभ यानी कि घमंड का होना, क्रोध, कठोरता यानी कि क्रोध, रूढ़ बर्ताव और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष की लक्षण है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। जब हृदय में, मन में दैवी संपदा के गुण घर कर लेते हैं तो आप एक तरह से देवता हैं, और अगर मन में आसुरी संपदा के लक्षण आ गए तो मतलब आप ही राक्षस बन चुके हैं। कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते। आसुरी स्वभाव वाला ये समझता ही नहीं कि उसकी प्रवृत्ति बुरे कर्मों में है और इसलिए कभी उनसे छूट ही नहीं पाता। ऐसे लोगों में ना तो बाहर की शुद्धि होती है और ना ही अंदर की। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य इस जगत की सच्चाई समझने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य धर्म और अधर्म के सत्य को नहीं मानते और ना ही वो ईश्वर को मानते हैं। उनका तो मानना है कि संतान केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होती है और इसकी वजह सिर्फ काम है। जब धर्म अधर्म में निष्ठा नहीं होती, उसके बाद बेईमानी, छल या कपट करने से भी वो पीछे नहीं हटते। दोस्तों, दैवी प्रवृत्ति कंस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि रचनात्मक, जबकि आसुरी प्रवृत्ति वालों का रवैया डिस्ट्रक्टिव होता है। ये लोग बस नाश ही करते हैं। आसुरी लोगों में उनके मिथ्या ज्ञान, झूठी और गलत समझ उनके स्वभाव को नष्ट कर देता है और उनकी बुद्धि को भी मंद कर देती है। ऐसे लोग सिर्फ बुरा करते हैं और जगत का सिर्फ नाश ही करते हैं। अपने पैसे और शक्ति में चूर आसुरी हमेशा ऐसी कामनाओं में घिरे रहते हैं जो कभी भी पूरी नहीं होती। ये लोग अपने अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। ये धर्म के सिद्धांत न मानकर अपने ही झूठे सिद्धांतों में खुश होते हैं और भ्रष्ट आचरण करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। आसुरी लोगों का वैसे सत्य से कोई वास्ता भी नहीं होता। ये बस
विषय भोगों में तत्पर रहते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना इत्यादि। आशा की वजह से इनके मन में काम और क्रोध जैसे भाव आते हैं। काम और क्रोध के चलते ये अपना आपा खोकर अपने विषय भोगों के लिए अन्याय से भी पीछे नहीं हटते। इनका ध्येय सिर्फ अपने भोगों के लिए धन इकट्ठा करने से होता है। क्या आसुरी मनुष्य सोचता है कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है, इससे मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और जिस दिन ये खरीद पूरी हो जाती है तो कोई नई कामना, कोई नई आशा, कुछ नया प्राप्त करने के लिए प्रविष्ट करती है, और ये कामना पहले से बड़ी होती है। आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों को पहचानने के लिए उनके अहंकार को पहचानना चाहिए। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि एक शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और अब मैं दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। ये लोग एक तरह से अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं, क्योंकि ये अपने आप को ऐश्वर्य का भोगने वाला मानते हैं। इन्हें लगता है कि ये सब सिद्धियों से युक्त हैं और ये अपने बल और झूठे सुख में ही जीते रहते हैं। अपने धन और अपने बड़े कुटुंब पर अभिमान करने वाले अपने सामने दूसरे किसी को कुछ भी नहीं समझते। अपने बुरे कामों को ये यज्ञ और दान से धोने की कोशिश करते हैं और साथ में ही अपने आमोद प्रमोद में मस्त रहते हैं। अपने अज्ञान से पैदा हुए मोह से ये लोग कभी निकल ही नहीं पाते, बल्कि इसके जाल में और ज्यादा फंसते जाते हैं, और इसका नतीजा होता है महान अपवित्र नरक। अगर ऐसे आसुरी लोगों को लगता है कि वो बच गए तो ये उनकी भूल है। कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको ज्ञान हासिल करना है तो इस तत्व को समझना होगा कि हमारा ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है और कर्म क्या है। लेकिन आसुरी लोग इस समझ से बाहर होते हैं। जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं और उनके इस द्वेष की वजह होती है इन लोगों का अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि। दोस्तों, अपनी इन बुराइयों के कारण वो ना तो अपने अंदर उपस्थित कृष्ण को देख पाते हैं और ना ही दूसरों में मौजूद कृष्ण को देख पाते हैं। आसुरी लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है कि ये लोग दूसरों की निंदा बहुत करते हैं। कृष्ण कहते हैं, मुझसे द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। ऐसे लोग कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते। वो लगातार एक जन्म के बाद अगले जन्म में आसुरी योनि में ही जाते हैं और फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। दुनिया में हर बुराई के 3 मूल कारण हैं: काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को कृष्ण नरक के द्वार बता रहे हैं। इन्हें आत्मा का नाश करने वाले अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला माना गया है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग इन्हीं तीनों के वश में अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। जो मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होता है वो पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। अपने कल्याण का आचरण से अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अपने उद्धार के लिए कृष्ण द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलता है, और इसीलिए ऐसे पुरुष परम गति को जाते हैं। जो शास्त्रों का पालन करता है वो दैवी प्रवृत्ति का है। आसुरी पुरुष शास्त्र को नहीं मानता। वो शास्त्रों द्वारा कही गई सही विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, जिस वजह से ना तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति और ना ही सुख। जय श्री कृष्ण।